A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 3rd, laws of motion. In last lecture we discussed about the impulse. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो इम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वी ऑल्सो डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स. अभी तक इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. देन हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. वहाँ में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको रियल लॉ कहा गया था. पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट एंड एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ. उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा कनेक्टेड मोशन. कनेक्टेड मोशन में क्या था, आपके पास एक पुली था, दो ब्लॉक थे और उनको एक स्ट्रिंग की हेल्प से अपने लटकाया हुआ था. तो वहाँ पे आपसे क्या क्या कैलकुलेट कराया गया था, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स आपसे कैलकुलेट कराया गया था. इम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फोर्स और टाइम है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट. मतलब टाइम अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा. जैसे क्रिकेट प्लेयर का हमने एग्जांपल लिया था, वो अपने हैंड्स को नीचे की तरफ खींचता है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, टाइम इंक्रीज तो फोर्स कम लगेगा, तो इंजरी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ऐसे व्हीकल्स में हम सोकर यूज़ करते हैं. सोकर यूज़ नहीं करेंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा. लेकिन सोकर लगाने से क्या होगा, जो स्प्रिंग होते हैं जब कंप्रेस होते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम वो कंज्यूम कर जाता है, तो टाइम पीरियड वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है. बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखिए बेटा, देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर अगर बाहर से एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, पॉइंट क्लियर है, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं. पॉइंट क्लियर है. द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. जो सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान रखना, क्लियर है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम वो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा. पॉइंट क्लियर है. इंटरनली बॉडीज, जैसे ये कोई भी सिस्टम है, कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, ए बी और सी. ये आपस में कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करेंगे, उससे लीनियर मोमेंटम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. कंडीशन क्या है कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए. तो उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम. तो आप बोल सकते हैं फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट. टोटल जो मोमेंटम होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. पॉइंट क्लियर है. दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है. तो जो भी आप लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा एडिशन करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, वेक्टर एडिशन करोगे. वेक्टर क्वांटिटी है तो कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा. पॉइंट क्लियर है. सो टोटल मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको वेक्टर एडिशन वहाँ पे करना पड़ेगा. इसी चीज़ को हम समझते हैं. हमें पता है कि F इजिकल टू क्या होता है बेटा, डी पी बाई डी टी. किसके अकॉर्डिंग है ये, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग. F इजिकल टू डी पी बाई डी टी. व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, तो F कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 0. F इजिकल टू डी पी बाई डी टी होता है.
एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा, 0, इसका मतलब डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डी बाई डी टी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जितना उसका इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। पॉइंट क्लियर है, जितना क्या होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल। इसका मतलब पी इनिशियल, इनिशियल का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम। पॉइंट क्लियर है। सो हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, दैट इज रिकॉलिंग ऑफ गन। रिकॉलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे कि आपके पास एक गन है बेटा, और गन के अंदर क्या है बेटा, बुलेट है। आपने क्या किया, इस बुलेट को फायर किया। जैसे आप बुलेट को फायर करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली दोनों क्या है, रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है। जैसे ही आपने फायर किया, ट्रिगर दबाया, तो क्या होगा, आपका बुलेट भी मूव करेगा और गन भी मूव करेगी। जो बुलेट है वो तो टारगेट की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो गन है ना बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है पॉइंट। बुलेट किधर जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, गन किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से समझना बेटा, पैरामीटर बड़े ध्यान से देख लेना। सपोज कीजिए कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ गन। जो गन है ना बेटा उसका मास है कैपिटल एम, एंड कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन, कैपिटल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम। मैं जो यहाँ ले रहा हूँ ये ध्यान दीजिए आप, कैपिटल एम मास ऑफ गन, कैपिटल यू वेलोसिटी ऑफ गन। स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। पॉइंट क्लियर है, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियली दोनों रेस्ट पे है तो पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, 0। पॉइंट क्लियर है, इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। ठीक है बेटा, तो पी इनिशियल कितना हो गया, 0। पी फाइनल की बात करते हैं। गन का मास कितना है, कैपिटल एम, गन का वेलोसिटी कितना है, कैपिटल एम, मोमेंटम हो गया एम इंटू वी, प्लस बुलेट भी तो मूव कर रहा है, बुलेट का मास कितना है, कैपिटल एम, वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल है स्मॉल एम और वेलोसिटी है स्मॉल। तो ये क्या हो गया बेटा, फाइनल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल कितना है, एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम इंटू वी इज इक्वल टू, इनिशियल 0 था। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब हमें कैपिटल वी निकालना है। तो क्या करोगे बताओ बेटा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैपिटल वी यहाँ से सोल्व हो जाएगा। क्या है इक्वेशन आपके पास, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम इंटू वी इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। सो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वी, ये स्मॉल है ये ध्यान रखना इधर। सो कैपिटल वी कितना आ गया, माइनस स्मॉल एम वी बाई कैपिटल एम। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। पॉइंट क्लियर है, मतलब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और गन आपका बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वी डिपेंड्स ऑन कैपिटल एम, स्मॉल एम पर भी डिपेंड कर रहा है, वी पर भी डिपेंड कर रहा है स्मॉल,
और ऑल्सो डिपेंड ऑन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है बेटा? मास ऑफ गन। जितना ज़्यादा मास होगा, एम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रिकॉल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। पॉइंट क्लियर है? कैपिटल एम जितना ज़्यादा होगा, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ गन, रिकॉल वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसलिए जो सैनिक वगैरह होते हैं जो गन यूज़ करते हैं, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप गन को ना अपने शोल्डर पे, कंधे पे रख के चलाइए। उससे होगा क्या, जो पर्सन है और जो गन है दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो वो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब उन दोनों का मास कंबाइंड हो जाएगा, तो मास इंक्रीज हो जाएगा, तो रिकॉल वेलोसिटी कम हो जाएगी। इंजरी के, उसको चोट लगने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो ये था आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट कंजर्व रहेगा, मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट कर दोगे, कैलकुलेशन मैंने करके आपको बता दिया।